हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे पीसमेकर दूसरे डायमेंशन में जाता है, वहाँ उसे उसके फादर एंड भाई मिलते हैं, तो वो उनके साथ में वहीं पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, लेकिन उस डायमेंशन के पीसमेकर से इसकी फाइट हो जाती है जिससे कि वो मारा जाता है। नाउ एपिसोड 2 स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ हम 8 महीने पहले की स्टोरी को देखते हैं जिसमें रिक फ्लेयर सीनियर और जॉन इकोनोमस होते हैं। वहीं रिक को उस समय आर्गस का चीफ बनाया जाता है, जिसके बाद में इकोनोमस उसकी चापलूसी करने लगता है। पर रिक सबसे पहले अपनी बेटी की फाइल मांगता है जिसमें उसका मर्डर कैसे हुआ ये पता लगेगा। तब जाके उसे पता लगता है कि उसके बेटे की मौत के पीछे पीसमेकर का हाथ है, इसीलिए वो जॉन इकोनोमस को पीसमेकर की निगरानी के लिए लगा देता है। इधर पीसमेकर बुरी तरीके से शॉक था क्योंकि उसके हाथों में दूसरे डायमेंशन के पीसमेकर की बॉडी थी और वो उसे ठिकाने लगाने की कोशिश तो करता है लेकिन उससे वो हो नहीं पा रहा होता, जिसके बाद में वो परेशान होकर शावर लेने के लिए चला जाता है। इधर हम एडिबायो को देखते हैं जो अपनी एक्स वाइफ के घर आती है, लेकिन वो उसे खरी खोटी सुना के वहाँ से भगा देती है। एंड इधर हार्डकोर की भी हालत कुछ ठीक नहीं होती, वो अपने आप को शीशे में देख रही होती है, लेकिन तभी उसके पास में एक लेडी आती है। वो हार्डकोर को थोड़ी तसल्ली देती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हार्डकोर उस पर ही भड़क जाती है, जिसके बाद में वो गुस्से में उस मॉल से निकल जाती है। और दूसरी तरफ इकोनोमस पीसमेकर पर नजर रख रहा था, लेकिन तभी उसके पास में कोई आ जाता है जिसका नाम फ्लूरी होता है, और ये वही था जिसे इकोनोमस पे नजर रखने के लिए रिक फ्लेयर सीनियर ने भेजा था। अब वो भी अपना बैच दिखा के इकोनोमस के साथ ज्वाइन हो जाता है और दोनों मिलकर पीसमेकर पर नजर रखते हैं। एंड अंदर पीसमेकर बुरी तरीके से थका और परेशान होता है, तभी उसके पास में एडिबायो आती है जिसे इकोनोमस एंड फ्लूरी भी कैमरे में देख रहे होते हैं। यही फ्लूरी एडिबायो के बारे में गंदा कमेंट कर देता है, इकोनोमस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद में एडिबायो पीसमेकर को वो फोटो दिखाती है जो उसे इकोनोमस ने दी थी, जिस पर पीसमेकर बोलता है कि मैं इसके साथ बड़ा हुआ तो मेरे लिए एक नॉर्मल है, तो इसलिए मैंने ये बताना जरूरी नहीं समझा। एंड लिटरली हमें यहाँ पे साफ दिखाई देता है कि पीसमेकर इन सबसे कितना ज्यादा परेशान हो चुका है। तब एडिबायो सलाह देती है कि तुम ये डायमेंशन सरकार के हवाले कर दो, लेकिन तभी वहाँ पे एड्रियन चेस आ जाता है, जिसके बाद में एडिबायो वहाँ से निकल जाती है। और फिर वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तो अंदर पार्टी का माहौल देख के विजिलेंटी बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद में वो पीसमेकर से बोल ही देता है कि तुम इतनी बड़ी पार्टी करते हो लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल जाते हो। पीसमेकर यहाँ पे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, इसलिए वो छोड़ो बोल के उस डायमेंशन के अंदर चला जाता है जहाँ दूसरे मरे हुए पीसमेकर की डेड बॉडी होती है, जिसके बाद में वो उसे टुकड़े टुकड़े करते हैं और उसे आग में जला देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक एलियन आता है जिसे पीसमेकर गुस्से में डांट के वहाँ से भगा देता है। वहाँ से जाने के बाद में पीसमेकर अपने रूम में शांति से बैठता है और वो दूसरे डायमेंशन के पीसमेकर का फोन को अनलॉक करके देखता है उसके अंदर, जिसमें हार्डकोर के साथ में उसकी काफी सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं, जिसे देख के पीसमेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इधर आर्गस के लोग इकोनोमस को हटा देते हैं और पीसमेकर पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनमें आपस में कुछ बहसें छिड़ जाती है, जिसके बाद में वो हमले को टाल देते हैं। एंड दूसरी तरफ हार्डकोर भी बुरी तरीके से जख्मी होती है, लेकिन बावजूद इसके वो रेडी होके इकोनोमस के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती है। एंड वो दोनों मिलकर छत पर जाते हैं जहाँ कुछ देर बाद में विजिलेंटी भी आ जाता है। यहाँ वो काफी सारी बियर लेकर आता है क्योंकि पिछला मिशन जो उन्होंने कंप्लीट किया था साथ में वो सब आज एक दूसरे से मिलने वाले हैं। विजिलेंटी इकोनोमस को बियर फेंक फेंक के देता है, लेकिन उससे एक भी पकड़ी नहीं जाती और वो सारी नीचे गिर के टूट रही होती है, और ये काफी फनी मोमेंट था। एंड तभी वहाँ पे एडिबायो और पीसमेकर भी आ जाते हैं एंड माहौल काफी ज्यादा खुशी भरा हो जाता है। और इधर आर्गस की सारी टीम अब रेडी होती है पीसमेकर के घर हमला बोलने के लिए, एंड सबको अपनी अपनी कमांड दी जाती है कि किसको किस टाइम क्या करना है, जिसके बाद में वो गार्ड जल्दी से घर का गेट खोलते हैं। उनमें से एक आदमी सारी चीजों को स्कैन करने लगता है एंड तभी उन्हें फाइनली डायमेंशन डोर मिल जाता है। एंड वो जैसे ही डोर को ओपन करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे ईगली आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। एंड यहाँ फाइनली हमें एक ब्यूटीफुल एक्शन सीन दिखाया जाता है ईगली का, क्योंकि ईगली वहाँ पे एक एक करके सारे सोल्जर को मार गिराता है। इसी बीच फ्लोरी को मौका मिलता है कि वो ईगली पर गोली चला सकता है, लेकिन उसको बर्ड ब्लाइंड होता है, जिसके बिना पे ईगली उसे दिखाई ही नहीं देता या फिर धुंधला सा दिखता है, लेकिन ईगली किसी पर भी रहम नहीं खाता, वो सबको मार गिराता है। इधर पीसमेकर की पूरी टीम छत पर पार्टी कर रही होती है जहाँ पीसमेकर हार्डकोर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हार्डकोर उसकी बातों में नहीं आ रही होती, वो अपने उसूलों पर अड़ी होती है, जिसके बाद में क्रिस इन चीजों से थक जाता है। फिर वो नीचे आता है और काफी ज्यादा शराब पीने लगता है। उसके बाद में वो कुछ ज्यादा ही नशे में टून हो जाता है और उसी हालत में वो अपने घर पहुंचता है जहाँ सारी चीजें मेस्ड अप थी। तब उसको वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे ईगली ने कुछ ज्यादा ही वहाँ पे शैतानी की है। बावजूद इसके वो थक हार के बेड पे लेट जाता है, लेकिन उसे दूसरे डायमेंशन के पीसमेकर का फोन दिखता है और वो फिर से उसकी हार्डकोर के साथ में रिलेशन वाली पिक्चर देखने लगता है। तभी वो उसको एक मैसेज कर देता है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण वो मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता और वो डायमेंशन गेट की तरफ देखता है। अब टूटा हुआ क्रिस आखिरकार करे भी तो क्या, तो वो बिना सोचे समझे उस गेट के अंदर चले जाता है। अंदर आने के बाद में वो नशे की हालत में तो होता है, लेकिन बैकग्राउंड में हम उसके फादर और कीथ
की बातों को सुन सकते हैं कि कैसे वो पीसमेकर के गायब होने से परेशान है। लेकिन तभी फोन पे मैसेज आता है हार्ट कोड का, जिसमें उसने हाई लिख के भेजा था। उसके तुरंत ही बाद एक और मैसेज होता है जिसमें ब्रोकन हार्ट थी, जिसे देखकर टूटा हुआ पीसमेकर और भी ज्यादा टूट जाता है। एंड इस बेहतरीन एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।